गोली फायरिंग और बम स्पॉट हुआ। हम भी भागने की कोशिश करते तो कसाब की एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। मैं वहाँ गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ। पर गोली लगने के पहले मैंने वहाँ आतंकवादी को देख लेती जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था। वहाँ कई लोगों को मारा था। मेरे आंखों के सामने कई लाशों गिरी थी, किसी के हाथ पे तो किसी के पैर। मैंने दोनों आतंकवादी को देखा था और मैंने कसाब को देखी थी। 10 जून को मैं और मेरे पापा ने जाके कोर्ट में कसाब को पहचाना था। आतंकी अजमल कसाब के खिलाफ गवाही देकर उसे फांसी की सजा दिलवाने वाली देविका के सम्मान में बार संघ ने आज जिला न्यायालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले में गोली लगने के बाद जिंदा बची और कोर्ट में आतंकी अजमल कसाब को पहचान उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाली जांबाज बेटी देविका रोटावन शनिवार को पहली बार हनुमानगढ़ की धरा पर पहुंची। देविका के सम्मान में बार संघ की ओर से जिला न्यायालय परिसर स्थित बार रूम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला सेशन न्यायाधीश संजीव मागो, एडीएम प्रतिभा देवटिया, एएसपी जसाराम बोस, एडीजे संदीप कौर, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र शाश्वत, डॉक्टर भवानी सिंह एरन, बाबूलाल जुनेजा, एडवोकेट जाकिर हुसैन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान देविका का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में देविका रोटावन ने 26/11 आतंकी हमले की घटना बताते हुए कहा कि वह 1.5 माह अस्पताल में भर्ती रही। उसने व उसके पिता ने कोर्ट में गवाही दी। देविका ने कहा कि कोर्ट में गवाही के दौरान वह बैसाखी के सहारे चलती थी। तब मन में आया कि या तो वह कसाब पर बैसाखी फेंक पर मारे या फिर उसे कोई बंदूक दे दे ताकि वह उसे गोली मार सके, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उस समय उसकी उम्र करीब 10 साल की थी। तब से उसने यह सपना जरूर देखा था कि वह पढ़ लिखकर आईपीएस अधिकारी बने ताकि कसाब जैसे बड़े बड़े आतंकवादियों को खत्म किया जा सके। देविका के अनुसार उसका एक ही सपना है कि वह देश के लिए कुछ करे और देश से आतंकवाद का नाम खत्म करे। देविका ने कहा कि वह भय और भ्रष्टाचार खत्म करने की एक मुहिम लेकर यहाँ आई है क्योंकि लोग बहुत डराने की कोशिश करते हैं। उसे भी 26/11 आतंकी हमले के बाद बहुत से लोगों ने डराने की कोशिश की, लेकिन उसने इन लोगों को कहा कि वह अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकती। देविका ने कहा कि आप जितना डरोगे लोग उतना डराएंगे। डरने की बजाय डटकर सामना करना होगा। डराने वाले तो 1000 आते हैं, लेकिन अगर मुंह तोड़ जवाब देना आ गया तो कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अगर वे किसी गलत चीज को देख रहे हैं तो उसका समर्थन करने की बजाय डटकर उसका विरोध करें। कार्यक्रम में काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। इज्जत पर हमला किया, प्रत्यक्ष युद्ध से जब वो नहीं जीत पाया तो उसने प्रत्यक्ष करते हुए स्टार्ट किया, जिसमें आपकी सहभागिता रही। मैं भी उसी फैमिली से आता हूँ जिसके परिवार में 1971 में शहादत थी। 71 में मेरे मामा जी शहीद हुए थे। मेरे गांव के करीब मेरे ही समाज के 50 व्यक्ति इस समय शहीद हो चुके हैं अब तक। तो 65 और 71 की मृत्यु हुई। मैं जानता हूँ कि किस प्रकार की घटनाओं देश पर जब प्रहार किया जाता है और इस प्रकार से एक बच्ची और उनके पिता श्री नटवरलाल जी का, जैसे रीवा जी ने भी बताया, इस प्रकार का साहस जब न्यायालय में आता है तो इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों और ऐसे नापाक देश के इरादे कभी मजबूत नहीं होंगे। तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि छोटी सी बच्ची ने 9 साल का बच्चा तो ये भी समझ नहीं पाता है कि मैंने क्या देखा था और भूल भी जाता है, लेकिन मैं इनकी याददाश्त को सम्मान करती हूँ कि इन्होंने याद रखा और पहचानने में कोई गलती नहीं की, जिससे कि हमारा जो आतंकवाद का उस समय मेन व्यक्ति था वो अपने मुकाम पे पहुंचा, यानी उनको फांसी की सज़ा हुई। और मान लो कि उस गोली लगने से उन्होंने अपनी याददाश्त को फर्क पड़ जाता या ये पहचान नहीं पाते तो आज हम इसमें ये नहीं अपनी न्यायपालिका पर फख्र महसूस नहीं कर पाते साक्ष्यों के अभाव में कि उसको हम फांसी दिला पाए या उसको अपने देश के साथ न्याय कर पाए। न्यायपालिका का भी शुक्रिया और इस छोटी सी बच्ची का बहुत ही धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा काम किया। मुझे याद है कि इस वक्त ये घटना घटी थी 26 नवंबर 2008। तो उस रोज मैं किसी बीमारी के कारण पीजीआई के आईसीयू में था। तो मैंने न्यूज़पेपर में जब न्यूज़ पढ़ी तो मेरे अंदर से ये बात निकली, मैं बचूँ लेकिन ये जिसने करा है ना वो बचना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तब ये नहीं पता था कि उसको फांसी पे जो पहुँचाएगा उसको सम्मान करने का अधिकार हम देते हैं। देविका जी ने 9 साल की उम्र में जिस घटना को देखा, भोगा और बाद में उनकी गवाही से कसाब को सजा मिली, ये कहने में बड़ी एक बात है छोटी, लेकिन
इन वर्षों में जो देविका ने संघर्ष, मेंटल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर जो झेला है, उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। मैं साधुवाद देता हूँ उनको, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को। देविका एक नाम नहीं है, ये हौसला है, एक विचार है, एक मंच है। बहुत से लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बार में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी वीरांगना, एक ऐसी हिम्मत वाली बच्ची बेटी वो उपस्थित है जिसने इस देश का नाम आगे बढ़ाने में, इस देश का गौरव आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किया था। इस बेटी की वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी जिसने इस देश को ललकारा था, उसके सामने उसको पहचान कर गवाही देकर उसको फांसी की सजा दिलवाई थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी। ऐसा जज्बा, ऐसी हिम्मत मैं नहीं कहना चाहूँगा कि आम लोगों में नहीं होती। लोगों पे बहुत बड़ा अपराध होता है। छोटे से गुंडे, छोटे से प्रभावशाली लोग उनको डराते हैं और लोग कोर्ट में आके हॉस्टाइल हो जाते हैं। हमारे यहाँ देखते हैं कोर्ट में, पोक्सो कोर्ट के अंदर छोटी छोटी बच्चियां, उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार होता है, परंतु वो डर से, भय से, समाज से और उससे डर के और वो हॉस्टाइल हो जाती हैं। और आम आदमी जिसके साथ प्रताड़ना होती है, उसके बाद वो आके हॉस्टाइल हो जाते हैं। एक ऐसी बच्ची बिल्कुल गरीब परिवार से, उसने घटना देखी, उसके पैरों में गोलियां लगी हुई हैं और उसके बाद वो गवाही दे रही है। 26/11/2008 की रात मैं मेरे फैमिली के साथ, मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पूना जाने वाले थे। बैंड्रा से हम सीएसटी गए थे। सीएसटी में 12 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे, उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया है। पापा बोले तो टॉयलेट जाके आ जा, हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया, गोली फायरिंग हुई और बम विस्फोट हुआ। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। मेरी उम्र तभी 9 साल 11 महीने की थी। मुझे समझ नहीं थी कि क्या हो रहा है। मेरे पापा के दोनों पैरों से 20 साल की गोली मेरे राइट पैर में लगी। मैं गिर गई, बेहोश हो गई। वहाँ मैंने कई लोगों को देखा घायल होते हुए, किसी के सर पे गोली लग गई, किसी के हाथ पे और किसी के पैर पे। पता नहीं चल रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। फिर मैं देखी थी कि किसी को गोली लगती है तो दूसरे दिन ठीक हो जाते, बट रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट थे। डॉक्टर ऐसे ऑपरेशन कर रहे थे क्योंकि उनके पास खुद टाइम नहीं था कि एक को बेहोश करके ऑपरेशन करें। वो देख के मैं और डर गई, घबरा गई, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्टेशन पे एक शख्स को देखी जिसके हाथ में बड़ी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसे हम लोगों को मार के खुशी मिल गई है। मैं क्वेश्चन मार्क थी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है सब। फिर सेंट जॉर्ज में भी मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से मुझे जेजे हॉस्पिटल शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में करीब मेरा पेट का 6 ऑपरेशन किया गया। मेरे पेट से गोली निकाली गई AK-47। मेरी पेट की हड्डी टूट चुकी थी। मैं करीबन 1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट थी। डिस्चार्ज होने के बाद मैं मेरे राजस्थान गाँव आई। मुंबई ऑफिसर से हमें कांटेक्ट किया गया कि बोला कोर्ट में आपकी गवाही दूंगे। हमने बोला हम तैयार हैं। 10 जून को मैं और मेरे पापा ने दोनों ने जाके कोर्ट में गवाही दी थी। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था और मैंने अजमल अमीर कसाब को देखी थी। मेरे सामने 3 आतंकवादी बैठा था, उसमें से मुझे कसाब को पहचाना था। जो जज सर के साइड में बैठा था वो आतंकवादी कसाब था। जब मैं बैसाखी से चलती थी, मन तो ऐसा हुआ था कि इसे बैसाखी फेंक के मार दिया तो मुझे कोई बंदूक दे तो मैं सभी गोली पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि मेरी उम्र तभी बहुत छोटी थी। जब मैं कोर्ट गई थी मैं 10 साल की थी। तब से मैंने एक सपना जरूर देखा कि मैं पढ़ लिखी IPS ऑफिसर बनूं और पंजाब जैसे से बड़े बड़े आतंकवाद को मैं खत्म करूं। मेरा एक ही ड्रीम है कि अपने देश के लिए कुछ करना और ये आतंकवाद का नाम पूरा खत्म करना। हनुमानगढ़ आई मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं यहाँ ये मूवी लेके आई हूँ कि भय और भ्रष्टाचार ख़त्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हनुमानगढ़ आई हूँ और ये मूवी मैं यहाँ से चालू करना चाहती हूँ। 26/11/2008 को मैं मेरे फैमिली के साथ थी। मेरे पापा, मैं और भाई, हम तीनों पूना जाने वाले थे। तो CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस गए थे हम। 12 टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे थे। उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तू टॉयलेट जाके आ जा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया, गोली फायरिंग और बम विस्फोट हुआ। हम भी भागने की कोशिश करते तो कसाब की एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। मैं वहाँ गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ। पर गोली लगने के पहले मैंने वहाँ आतंकवादी को देख लेती जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था। वहाँ कई लोगों को मारा था। मेरे आंखों के सामने कई लाशों गिरी थी, किसी के हाथ पे तो किसी के पैर पे गोली लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। तभी मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। वहाँ से
मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में डॉक्टर ऐसे ही ऑपरेशन कर रहे थे, वो देख के मैं और डर गई, घबरा गई, क्योंकि वहाँ डॉक्टर बेहोश नहीं कर रहे थे, गोली निकाल रहे थे और टाका दे रहे थे, काफ़ी लोगों को बेहोश कर रहे, किसी को नहीं कर पा रहे थे। तो वो देख के और मैं घबरा जाती हूँ, डरती हूँ। तो वहाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, वहाँ से मुझे जेजे हॉस्पिटल शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में करीबन मैं 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया, मेरे पैर से गोली निकाली गई। बाद में ऑफिसर से हमें कांटेक्ट किए, बोले कि आप कोर्ट में आके गवाही दोगे। हमने बोला हम तैयार हैं। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था और मैंने कसाब को देखी थी। 10 जून को मैं और मेरे पापा ने जाके कोर्ट में कसाब को पहचाना था। हमारे देश की धरोहर, हमारे देश की एक बहुत बड़ी वीरांगना देविका रनावत हमारे हनुमानगढ़ बार में पधारी थी। बार ने उनका स्वागत किया और सब लोगों को इतना अच्छा लगा और इतने लोगों में एक जोश पैदा हुआ। छोटे छोटे बच्चों जिन्होंने सुना कि भी ऐसी भी एक लेडी जो इतने दबाव के अंदर ऐसे खतरनाक लोगों के बीच गवाही देगी, ये बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा संदेश देके गई हैं और मैं चाहूँगा कि हनुमानगढ़ के लोग जो इस प्रोग्राम को जो भी देखें या सुने, वो इससे प्रेरणा लें कि भय और भ्रष्टाचार से डरना नहीं। भय पैदा करता है कोई भ्रष्टाचारी, वो अपना सिनेरियो बना लेता है कि मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना होगा तब, ताकि इस देश की व्यवस्था सुधरे और ये देश आगे बढ़े। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर